नेताजी शाहजहां हैं। धक्का खाने से आगे आदमी बढ़ बातों में लगे मुख्यमंत्री हो चल आ गए हैं बात। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। पहले तकरार, फिर दरार और अब बगावत के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। यहां पर अखिलेश के जो अपने लोग हैं वो अलग से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजे के बीच एक बार तलवारें फिर खिंच गई हैं। विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट में मात खाने के बाद अखिलेश यादव के तेवर बगावती हो गए हैं। खबर है कि अखिलेश ने अपने समर्थकों से कह दिया है कि वो अलग से चुनाव लड़े। आज दिन भर नेताजी ने सुलह की कोशिशें की, लेकिन शाम होते होते हालात पार्टी में दो फाड़ जैसे दिखने लगे हैं। अखिलेश के जो समर्थक हैं वो बाहर आए, वो कहते हैं कि हम अलग से चुनाव लड़ेंगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं। ये जो बातचीत हुई उसको देखें आप लोग चुनाव लड़ने की तैयारी करें, मैं आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हूं। ऐसे 167 लोगों की लिस्ट मेरे पास है। ये अखिलेश ने कहा उन लोगों से जो कि अखिलेश के कोर मेंबर्स आज जब अखिलेश के पास आए, और यही लोग बाहर निकलते हैं तो ऐसी बातें करते हैं। समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजे के बीच एक बार फिर तलवारें खिंच गई हैं। विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट में मात खाने के बाद अखिलेश यादव के तेवर बगावती हैं। अखिलेश ने अपने समर्थकों से कह दिया है कि वो अलग से चुनाव लड़ें। आज दिन भर नेताजी ने सुलह की कोशिशें की, शाम होते होते हालात पार्टी में दो फाड़ जैसे दिखने लगे। अलग पार्टी बना लेंगे अखिलेश। समाजवादी पार्टी में टूट तय। अखिलेश को हरी झंडी, अलग से चुनाव लड़े समर्थक। बार बार तकरार से तंग आकर आखिरकार इस बार अखिलेश ने तुरूप का इक्का चल ही दिया। सूत्रों के मुताबिक टिकट बंटवारे में अपने लोगों का पत्ता काटने से नाराज अखिलेश ने समर्थकों को कह दिया है कि वो अलग से चुनाव लड़ें। अब इस ऐलान के बाद कि मुख्यमंत्री के जो समर्थक हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं और मुख्यमंत्री इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों को इस मीटिंग में मुख्यमंत्री ने एक तरीके से सिग्नल दे दिया है। उसके बाद से इनके जो समर्थक हैं बाहर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव पर दबाव बनाने के लिए अखिलेश जल्द ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस बारे में चुप्पी साधे हुए हैं। अखिलेश यादव ने जाकर मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। करीब 1.5-2 घंटे उनकी मुलाकात चली मुलायम सिंह यादव के साथ, लेकिन नतीजे का सबको इंतजार है। बातों मुलाकातों का दौर इस बार भी चला। नेताजी के आवास पर चाचा भतीजा में सुलह की कोशिशें हुई, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हासिल हुआ जीरो। नेताजी से कोई ठोस भरोसा नहीं मिला तो अखिलेश के तेवर बगावती हो गए। उनके घर के बाहर जुटे समर्थक और टिकटार्थी बस एक इशारे के इंतजार में बैठे थे। उधर इशारा मिला और इधर हल्ला बोला। चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे और जीत के आएंगे अयोध्या से। ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, जो उनका आदेश होगा उसका पालन करेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, नेता जिंदाबाद, अयोध्या की महान जनता जिंदाबाद। अखिलेश भैया के नेतृत्व में हम इलेक्शन लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और फिर दोबारा अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो अपने मुख्यमंत्री जो सिपाही और लड़ाकू सिपाही हैं, मैदान छोड़कर भागने वाले। हमारे नेता का जो हुक्म है अखिलेश यादव जिंदाबाद। निर्णय हो गया। जो थे, जो विधायक थे, वर्तमान में जो विधायक तो विधायक जाके लड़ेंगे। इधर फिरोजाबाद में दूसरे चाचा रामगोपाल ने अखिलेश की तरफ से मोर्चा संभाला। शिवपाल पर निशाना साधते हुए रामगोपाल ने कहा कि पार्टी में कुछ लोग नहीं चाहते कि अखिलेश सीएम बने। बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं दल के बाहर और एक आध आदमी दल के अंदर जो ये नहीं चाहता कि अखिलेश दोबारा मुख्यमंत्री बने। चाचा भतीजे की वर्चस्व की लड़ाई को लेकर समाजवादी पार्टी में टूट की नौबत पिछले कुछ महीनों से बार बार आ रही है, लेकिन हर बार नेताजी संकट मोचक की तरह दीवार बनकर खड़े होते रहे। हालांकि इस बार दीवार की ताकत भी कमजोर पड़ती दिख रही है। कुमार अभिषेक के साथ बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक।
सवाल एक है कि मुलायम सिंह यादव ने जो सूची जारी की है वो बदली जाएगी या फिर अखिलेश के जो समर्थक हैं वो अपनी पार्टी बदलेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं और एक्सपर्ट हैं इस पूरे मामले पर। सबसे पहले जावेद अंसारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंसारी साहब ने अखिलेश की रैली कवर की, अखिलेश का इंटरव्यू किया, अभी हाल फिलहाल में लेटेस्ट इंटरव्यू उन्होंने किया था। हमारे साथ उर्मिलेश जी हैं, आपका स्वागत है। उर्मिलेश जी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अभय कुमार दुबे जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले जावेद साहब, आप तब थे वहां पर, तब भी काफी गर्मा गर्मी थी, काफी सारी चीजें थी। क्या ये पार्टी में बगावत हो रही है? ये एक बड़ी अद्भुत स्थिति है। हो सकता है औपचारिक तौर से न बगावत हो, लेकिन फॉर्मली स्प्लिट ना हो, लेकिन जो हालात हैं, ये पहली बार 167 विधायक अलग से लड़ेंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी जिनका प्रचार करेंगे। कुछ एक सूची जारी की है मुलायम सिंह यादव जी ने, उसका शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव उनका प्रचार करेंगे। तो ये रह क्या समाजवादी पार्टी में? पहले एसपी में लोग सिर्फ समाजवादी थे, अब कुछ मुलायमवादी हैं, कुछ अखिलेशवादी हैं। तो जो थोड़ा कोई फॉर्मल स्प्लिट भले ना हो, लेकिन ये तो बिल्कुल बिखराव सामने है देखने के लिए सब। आप जो बता रहे हैं, समाजवाद पे परिवारवाद तो पहले ही हावी हो गया था, अब अवसरवाद हावी हो रहा है और सबके सूत्रधार नेताजी रहे। अभय जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। सवाल यह है, पहले तो वो 72, 78 जो भी हैं, 76 के आसपास छोड़ दिए, क्योंकि 2 पे हमेशा कभी चुनाव लड़ते नहीं हैं। उसके अलावा जो पूरा विवाद था वो कुछ 86 सीटों को लेकर था। अखिलेश के जो चुनिंदा है वो 86 सीटों पे नहीं चुने गए। अखिलेश ने करीब 367 लोगों की लिस्ट सौंपी थी, उसमें से 86 नहीं चुने गए। और बताया जा रहा है कि वो विनिंग कैंडिडेट्स भी थे अखिलेश के हिसाब से, और वो उनके वफादार भी थे। आगे आपको लगता है कि अखिलेश अपने उस चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे, या फिर जैसा कि बगावत का अंसारी साहब जिक्र कर रहे हैं वो कंफर्म दिख रही है आपको? देखिए, पहली नजर में तो जो अंसारी साहब कह रहे हैं वही दिखाई पड़ता है कि पार्टी टूटने की तरफ जा रही है, लेकिन ऐसा हमें कई बार दिखाई पड़ चुका है। पहले इससे भी जरा दिखाई पड़ रहा था कि पार्टी टूटने की तरफ जा रही है, पार्टी टूटते टूटते बच जाती है। मेरा अंदाज ये है, और ये अंदाज ही है, कोई गारंटी में नहीं दे रहा हूं, मेरा अंदाज ये है कि ये सब करके कि वो लोग जाएं अपना चुनाव लड़ें, हम उनके लिए प्रचार करेंगे, ये एक तरह की पेशबंदी भी है। मुलायम सिंह जी को दिया जाने वाला एक संदेश भी हो सकता है, ये प्रेशर टैक्टिक्स। हाँ, आप दबाव डाल लें कि ये हो सकता है कि भाई जरा अब आपने जो सूची जारी की है जरा उस पर एक बार फिर से पुनर्विचार कीजिए। तो एक तो ये पहलू हो सकता है, और दूसरा पहलू ये है कि ये जो खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस की तरफ से अखिलेश से ये कहा जा रहा है कि आप अकेले चुनाव जीत सकते हैं, और अखिलेश के समर्थकों ने भी उन्हें समझाया है, चाहे वो राम गोपाल जी हों या कोई हो, आपकी दम पर आपकी छवि बहुत अच्छी है, ऐसी छवि किसी की नहीं है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी में नहीं, पूरे यूपी में किसी की छवि नहीं। ऐसी बातें उनके दिमाग में डाली गई होंगी कि आप अकेली दम पर चुनाव जीत सकते हैं, इसलिए आप पार्टी तोड़ दीजिए और कांग्रेस के साथ में गठजोड़ कर लीजिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है ये तो बिल्कुल आत्महत्या करने वाली स्थिति होगी। अगर पूरी समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठजोड़ करती है तो उसके नतीजे सकारात्मक और कुछ और निकलते हैं, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी टूट जाती है और एक हिस्सा कांग्रेस के साथ गठजोड़ करता है या किसी के साथ भी गठजोड़ करता है, तो उस गठजोड़ भी कूड़ेदान में जाएगा, और जो दूसरा धड़ा रह गया है वो भी कूड़ेदान में जाएगा। एक को 15 सीटें मिलेंगी, एक को 10 सीटें मिलेंगी, इतनी बुरी हालत उन लोगों की हो जाएगी। इसलिए मैं देखता हूं कि समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही संकट की घड़ी है, और फिर मुलायम सिंह जी इसको संभाल सकते हैं। मुलायम सिंह जी अगर उस सूची पर पुनर्विचार नहीं करेंगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। नहीं, अगर उस सूची का जिक्र किया जाए तो मैं उर्मिलेश जी आपसे एक सवाल पूछूंगा, लेकिन अभय जी उस सूची की अगर बात की जाए जी, जो जानकारी आ रही है, जैसे किसी ने राम गोपाल जी का मकान तोड़ा या उनकी दुकान तोड़ी, उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ तो उसको बुला के पार्टी ज्वाइन करा के उसको सूची में नाम दे दिया गया। इस तरीके से तो नाम चुने गए, ऐसी खबरें आ रही हैं शिवपाल यादव की तरफ से। आपको लगता है कि वो इसमें, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा स्टेप होगा पीछे जाने का? जब 2 होड़ करने वाली सूचियां आ जाती हैं, अगर मान लीजिए अखिलेश के 35% लोगों के टिकट काटे गए हैं, अगर अखिलेश के समझाने पर या दबाव डालने पर या नेताजी को पटाने फुसला लेने पर वो 35% लोग या उसमें 15-20% लोग उसमें शामिल कर लिए जाते हैं सूची में, तो शिवपाल की सूची में से नाम कट जाएंगे। हाँ, तो वो लोग भितरघात करेंगे। हाँ, जिसका नाम सूची में से कटेगा वो या तो दूसरी पार्टी में चला जाएगा, या भितरघात करेगा, या निर्दलीय खड़ा हो जाएगा चुनाव में। तो हर हालत में समाजवादी पार्टी को तो बड़े पैमाने पर नुकसान होना है ही। अब उनके सामने चुनौती यह है कि नुकसान को न्यूनतम कैसे करें। एक चीज है, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा उर्मिलेश जी, एक स्कूल ऑफ थॉट अभय जी बता रहे हैं, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट यह है कि अगर अखिलेश और शिवपाल का यह मनमुटाव आगे बढ़ता है और पार्टी में कहीं से भी स्प्लिट दिखता है, तो जो 78 सीटें मुलायम सिंह यादव ने छोड़ रखी हैं
वो 78 सीटों पे वो कांग्रेस के साथ अलायंस करेंगे ऐसी स्थिति में, जिससे कि बड़ा क्लैरिटी आ जाए, उसमें उनको फायदा हो। क्या आपको ये एक सिचुएशन दिखती है? क्योंकि अभी तो सिर्फ हाइपोथेसिस पे बात कर सकते हैं हम। देखिए, मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव को अगर वाकई अपने छवि, अपने बल पर, जो अभय कह रहे हैं, उसके आधार पर चुनाव लड़ना था और अपने दम पर आजमाना था इस पूरे चुनाव को, तो वो वक्त बीत चुका है। इनफैक्ट उनको जिस वक्त समाजवादी पार्टी में झगड़ा हुआ था, आप जानते हैं कि दिल्ली में एक बहुत मशहूर व्यवसायी जो राजनेता भी हैं, उनके फार्म हाउस या उनके मकान पे एक पार्टी हुई थी। उस पार्टी में समाजवादी पार्टी के 2 प्रमुख लोग मौजूद थे। सारा झगड़े की शुरुआत वहीं से हुई। मैं समझता हूं कि जो लखनऊ में उसके बाद झगड़ा हुआ, उसी के बाद अखिलेश यादव को अगर अपने दम पर यह सब कुछ करना था तो उसी समय पार्टी तोड़ देनी चाहिए थी और एक अलग पार्टी बना करके अपने उम्मीदवारों की, जैसा अभय कह रहे हैं बिल्कुल सही है, उनके पक्ष में गुडविल है, उनकी एक बेहतर इमेज है। लोग मानते हैं कि वो उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पीछे के कई मुख्यमंत्रियों से ज्यादा काम किए हैं। इसके बावजूद कि मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में भारत के दक्षिणी राज्यों से बहुत पीछे है, लेकिन फिर भी बेहतर काम किया है, ऐसा लोग मानते हैं। अब रही बात यह कि जब आज के तारीख में जब चुनाव की घोषणा होने में कुछ ही दिन बाकी है, देखिए बड़ी अजीब परिस्थितियां हैं। नोटबंदी से जो एक फायदा बड़ा मिल रहा था समाजवादी पार्टी को, उसके साथ जुड़ रही थी अखिलेश की अपनी बेहतर, रिलेटिवली बेहतर इमेज, और ऐसे मुकाम पर यह सारा फिर एक बार वाकया दोहराया गया है। मुझे लगता है उनके पास समय नहीं है, उनके पास समय नहीं बचा है। आप जो यहां पर पॉइंट रख रहे हैं, नोटबंदी से जो फायदा हुआ था, बल्कि नोटबंदी के बाद ऐसा लग रहा था कि अखिलेश अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर रहे हैं, उनके पास वोट बैंक भी आता दिखाई दे रहा है। क्या अब वो नुकसान वापस हो गया है? इस पर समझने की जरूरत है। इस टिकट बंटवारे से काफी पहले से मुलायम परिवार में चाचा भतीजे की लड़ाई जग जाहिर हो चुकी है। अब तो नौबत बगावत के संकेत तक आ चुकी है। कैसे, आप खुद देखें। पहले धक्का खाने से कुछ मिलना होता है? मैं तो ये कह रहा हूं, धक्का खाने से आगे आदमी बढ़ता है। ये अलग बात है धक्का पीछे वाला मार रहा है कि आगे वाला पीछे धकेल रहा है। चाचा भतीजा में कोई परेशानी है ही नहीं। मुझे तो लगता है कुछ परेशानी है ही नहीं। और फिर नेताजी सर्वे सर्वा हैं, उनकी बात सबको भी मानना है, तो कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। मैं उतना प्यार करूंगा कि मर कर के मैं तुझे चाहूंगा, लेकिन उसमें एक लाइन ये भी है कि मोहब्बत में जुदाई का भी हक है। समाजवादी जो विचारों का भी, जो खासकर नई पीढ़ी के लिए, समाजवादी तो हैं लेकिन समाजवादी विचारों का उनको ज्ञान ही नहीं है। कि भाई तलवार दे रहे हो तो चल भी जाएगी, याद रखना। पर आपके ऐसे सिर्फ मयान है, सब तलवार कहाँ है? अगर बैट छिपाए होगे तो बैट छिन भी जाएगा, ये याद रखिएगा। कुछ लोगों को भाग्य से मिल जाए, नसीब से मिल जाए, और बहुत से लोग मेहनत करते करते जिंदगी बीत जाती है, उनको कुछ नहीं मिलता। लोकसभा मंत्री जी को भी पता है चीफ सेक्रेटरी किसने आता है और मंत्री कैसे, और घर के बाहर के लोग ही हस्तक्षेप करेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी? किस मंत्री को रखे, किस अधिकारी को रखे, ये मुख्यमंत्री का अधिकार। देखिए, लोकतंत्र में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कम से कम हमारी समाजवादी पार्टी है कि एक तो लिबरल है, डेमोक्रेटिक है, सुनवाई होती है। और मैं कह रहा हूं कि जो मुझे सुझाव देने होंगे, जिन प्रत्याशियों को के बारे में मुझे कहना होगा, मैं पूरे नाम लिख करके सूची राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे दूंगा। हमारे पहले कहा कि हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र है, लोकतंत्र है और बाहरी शक्तियों से लड़ना है और बहिर्गतियों से सावधान रहना है। बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश ने जो अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया था अभी नोटबंदी के बाद, खासकर यह देखते हुए कि किस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक, ऐसी खबरें आ रही थी जो उनकी तरफ आ रहा है, क्या वो सारी चीजें फिर से उनसे छिटक जाएंगी इस पूरे मूव के बाद? ये जो भी झगड़ा चल रहा है,
जानने की कोशिश करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ये बात यूपी की है और शायद यहां पर बगावत होती साफ दिखाई दे रही है।